Good afternoon, dear students. Today's topic is frequency modulation bandwidth. So in FM, theoretically there are infinite number of sidebands and therefore bandwidth in FM is also infinite. ठीक है, क्या बता रहा है कि जो मेरा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है उसका इन्फिनाइट बैंडविड्थ होता है. अब इन्फिनाइट बैंडविड्थ होता है जिसके चलते मेरा इन्फिनाइट बैंडविड्थ होता है. ठीक है, जो हम लोग प्रीवियस वीडियो में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखे उस पर आप लोग देखे होंगे कि जो मेरा साइड बैंड्स आया था वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ साइड बैंड्स आया था. ठीक है, बट हम लोग कंसीडर प्रैक्टिकली कहाँ तक करेंगे जिसका एम्पलीट्यूड एक सिग्निफिकेंट वैल्यू तक होगा. ठीक है, उस एम्पलीट्यूड तक कंसीडर करेंगे जिसका एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा, और जो बहुत ही स्मॉल वैल्यू एम्पलीट्यूड होते हैं उसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं. ठीक है, सो हावेवर वैल्यू ऑफ जे एन एम एफ. ठीक है, ये मेरा क्या है, जे एन मेरा क्या है बेसल कोफिशिएंट एंड एम एफ क्या है मेरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स. ठीक है, द वैल्यू ऑफ जे एन एम एफ बिकम्स नेग्लिजिबल फॉर लार्ज एंड. सो बेसिकली ये क्या है मेरा एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड्स, इसी पे ना डिपेंड कर रहा है जिसको हम लोग बेसल स्टेबल से फाइंड किए. ठीक है, जे मतलब यहाँ पे एन का वैल्यू जो भी होगा वो बेसल स्टेबल में ऑलरेडी गिवन होगा, तो उस पे डिपेंड मेरा एम्पलीट्यूड होगा साइड बैंड्स और कैरियर का. ठीक है, सो the value of JNMF become negligible for large and hence can be neglected. सिंपली बता रहा है कि जैसे ही मेरा एम्पलीट्यूड मीन्स साइड बैंड्स इंक्रीज करते जाता है तो वो धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करते जाता है, तो बहुत ही लार्ज जब मेरा वैल्यू आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं नेग्लेक्ट करते हैं. ठीक है, सो फॉर बैंड विथ कैन बी डिटरमाइंड बाई यूजिंग बेसल स्टेबल एंड कार्सन्स रूल. टू वे से हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बैंडविड्थ को डिटरमाइन कर सकते हैं. फर्स्ट वन क्या है बेसल स्टेबल और सेकंड वन क्या है कार्सन्स रूल. ठीक है, तो फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ यूजिंग बेसिस फंक्शन और बेसल स्टेबल. बेसल स्टेबल को हम लोग यूज़ करके कैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फाइंड कर सकते हैं उसके बैंडविड्थ को. ठीक है, तो बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू क्या होता है 2n एफ मैक्स. ठीक है, 2n मेरा क्या है n इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट साइड बैंड. सिग्निफिकेंट साइड बैंड मीन्स जिसका एम्पलीट्यूड एक वैल्यू होगा. ठीक है, सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं एक सिग्निफिकेंट साइड बैंड. ठीक है, n मेरा क्या है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स, कितने मेरे साइड बैंड्स का सिग्निफिकेंस है. ठीक है, और एफ एम क्या है मेरा जो मेरा मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है उसका मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो अब हम लोग मान लीजिए इस पर अगर क्वेश्चन बेस्ड आया तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये मेरा एफ मैक्स गिवन होगा 2 किलो हर्ट्ज एंड एन गिवन है एन इज इक्वल्स टू 5. इट मीन्स इसका जो वैल्यू है वो J5 तक जाएगा. ठीक है, J5 तक मीन्स इसका जो सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स होगा ना वो J5 तक होगा, या एन क्या है मेरा सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स. ठीक है, तो J5 तक ये जाएगा. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे सिंपली इसका वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू एन पे हम लोग क्या पुट करेंगे 5 एंड एफ एम मैक्स में क्या पुट करेंगे 2. तो मेरा टोटल ये बैंडविड्थ कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 20 किलो हर्ट्ज. मीन्स अगर मान लीजिए कि मेरा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर गिवन होगा 2 किलो हर्ट्ज और उसका साइड बैंड्स अगर 5 किलो हर्ट्ज होगा तो टोटल बैंडविड्थ मेरा कितना हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज बैंडविड्थ होगा. ठीक है, सेकंड देखते हैं हम लोग एफ एम बैंडविड्थ यूजिंग कार्सन रूल. ठीक है, कार्सन रूल से हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बैंडविड्थ को. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू कार्सन रूल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ इज गिवन बाय बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू 2 इंटू डेल प्लस एफ एम. तो ये डेल क्या है मेरा मैक्सिमम डेविएशन. ठीक है, डेल क्या है मेरा मैक्सिमम डेविएशन, एफ एम क्या है मेरा मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो बैंडविड्थ मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी. ठीक है, मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो इस पर हम लोग एक बेस्ट एग्जांपल्स देखते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ
फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज 5 किलो हर्ट्ज, इट मीन्स डेल गिवन है मेरा 5 किलो हर्ट्ज, ठीक है, 5 किलो हर्ट्ज डेल गिवन है, एंड एफ एम इज 2 किलो हर्ट्ज, यहाँ पे एफ एम मेरा क्या है 2 किलो हर्ट्ज, देन बैंडविथ इज, ठीक है, तो बैंडविथ मेरा कितना हो जाएगा, तो बैंडविथ का क्या फॉर्मूला बताएं, बैंडविथ इज इक्वल्स टू 2 इंटू डेल प्लस एफ एम, ठीक है, तो ये डेल मेरा गिवन है 5 एंड एफ एम मेरा क्या गिवन है 2, तो मेरा टोटल कितना बैंडविथ आ जाएगा, बैंडविथ इज इक्वल्स टू 14 किलो हर्ट्ज, ठीक है, तो इस टाइप से बेस्ड इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर में, ठीक है, बैंडविथ से रिलेटेड आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है, सो हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो मेरा एफएम वेव होता है बैंडविथ मेरा इंक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग इन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, उसको अगर हम वैरी करेंगे तो मेरा जो बैंडविथ है वो भी मेरा क्या हो जाएगा, वैरी हो जाएगा और इंक्रीज करेगा, ठीक है, सो हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑन बैंडविथ, ठीक है, जो मेरा एमएफ है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इसको कहीं कहीं बीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, मैक्सिमम जगह इसको बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे स्मॉल एमएफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों ही सेम है, ठीक है, तो देखिए क्या इफेक्ट होता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का बैंडविथ पे, ठीक है, तो प्रैक्टिकली बैंडविथ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट साइड बैंड, ये तो हम लोग देख लिए कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स पे मेरा बैंडविथ डिपेंड करता है, ठीक है, सो द नंबर ऑफ साइड बैंड्स हैविंग सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड विल इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन मॉड्यूलेशन इंडेक्स एमएफ, ठीक है, जो नंबर ऑफ साइड बैंड्स जो होता है उसका सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड मेरा इंक्रीज करते जाता है जैसे जैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स मेरा इंक्रीज करता है, ठीक है, तो ये आपको बेसिस टेबल में मिलेगा, जैसे जैसे मेरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज कर रहा था तो एम्पलीट्यूड जो था साइड बैंड्स का वो भी मेरा इंक्रीज कर रहा था, ठीक है, सो दस एज मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीजेज द नंबर ऑफ साइड बैंड्स ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है, जैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज होगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स इंक्रीज हो गए जिसके चलते मेरा बैंडविड्थ जो होगा वो भी क्या होगा मेरा इंक्रीज कर जाएगा, तो ओवरऑल क्या कंक्लूजन लिखा कि अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम इंक्रीज करेंगे तो मेरा बैंडविड्थ भी इंक्रीज कर जाएगा, क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट साइड बैंड्स है वो भी मेरे इंक्रीज करते हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल कंसेप्ट था बैंडविड्थ के बारे में, ठीक है, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैसे इफेक्ट करता है मेरे बैंडविड्थ पे, ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देखेंगे, ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।